एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा रखिए क्योंकि पूरा टूर्नामेंट आपने इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ मौजूद आर्मी के ब्रिगेड कमांडर DIG डोडा किश्तवाड़ रेंज, DC किश्तवाड़, SSP रामबन डोडा और किश्तवाड़ तीनों मौजूद हैं यहाँ पे, CO साहिबान और यहाँ के मुअज्जिन। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा पर्व है जो कल यहाँ धूमधाम से मनाया गया, और साथ ही साथ माता मचेल यात्रा की कंक्लूजन पे मैं यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया को और SSP किश्तवाड़ को बधाई देना चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट यात्री यहाँ पे आए और उन्होंने माता मचेल के दर्शन किए। अमन मेमोरियल जो क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ मैं आने के बाद चौथी बार आ रहा हूँ, और हमारे जो शहीद हैं उनको जिस किस्म का सम्मान हम देते हैं वो नज़र आता है जब हर टूर्नामेंट के इख्तितामी मौके पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुद यहाँ हाजिर होते हैं। ये दिखाता है कि हमारे शहीद हमारे दिल में बसे हुए हैं और हम उनको कितना इज्जत और कितना सम्मान देते हैं। मैं ये ब्रोशर पढ़ रहा था तो मैंने देखा ये 1000 खिलाड़ियों से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और आज 3000 तक पहुंच गया है। ये एक छोटा नंबर नहीं है, और इस तादाद में यूथ को यहाँ इकट्ठा करना, इंगेज करना एक बहुत बड़ी बात है, और शायद इसी का नतीजा है, इन्हीं प्रयासों का नतीजा है, चाहे वो SSP साहब की तरफ से हो, DC किश्तवाड़ की तरफ से हो, आर्मी की तरफ से हो। इसी का नतीजा है कि किश्तवाड़ टाउन तकरीबन, अगर मैं आंकड़े के हिसाब से देखूं तो पूरे जम्मू प्रोविंस में ड्रग एडिक्शन में सबसे कम स्तर पर है, और मैं उम्मीद रखूँगा कि इस तरह से पुलिस और पब्लिक का कांटेक्ट इन्हीं टूर्नामेंट्स, पब्लिक प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के ज़रिए चलता रहे, ताकि आवाम और पुलिस और इंतज़ामिया एक ही पेज पे रहें और इलाके में पूरी तरह से अमन शांति बनाए रखने में हम सब का योगदान आपस में इकट्ठे मिलकर हम इसको अचीव करें। चिनाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, क्योंकि रिजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। रिजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, रिजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको रिजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो
सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिल्टन सी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सर, प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं आप जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्या स्टेटस है उसका? और सर 2 दिन पहले आपने जहांगीर सुरूरी की एक हाइड आउट बस्ट की थी, पिछले 30 सालों से वो अरेस्ट इवेड कर रहा है, तो क्या प्रोग्रेस है उसके खिलाफ जहांगीर सुरूरी को पकड़ने के लिए? देखिए, वो आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुंच चुका है, बूढ़ी हड्डियां कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं, तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथ ही जो साथ साथ जुड़े कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। 1-2 अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने का दम भरते हैं, उनका भी सफाया जल्दी होगा। इसके अलावा जो आगे पीछे का एरिया इलाका जिसका आपने जिक्र किया है, उसके ऊपर हमारी सख्त नज़र है, सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो पार से बैठे गद्दारी जहाँ पर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, उनको हमने निशाना बनाया है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चलेगी। सबसे पहले मैं मिंटू ब्रदर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि इन्होंने पहली बार किश्तवाड़ के अंदर ये इतिहास रचा। इससे पहले भी 3 ये 4th कप अमन मेमोरियल था जो मिंटू ब्रदर्स ने जीता। इससे पहले भी 3 हुए थे जो माजिद साहब ने जीते थे, उनकी टीम का सॉरी मुझे नाम पता नहीं है, वॉरियर्स 11 में, जिनका कप्तान जो था वो माजिद इंस्पेक्टर साहब था। सर, यहाँ किश्तवाड़ का जो टैलेंट है, टैलेंट तो बहुत है किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन हम काफ़ी देर से सुनते आए हैं कि नहीं जी यहाँ स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनेगा। बीच में कहीं एक बार ये भी हमने सुना था कि लैंड कहीं एक्वायर हुई है, लेकिन उसके बाद उससे कार्रवाई नहीं हुई। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ये जो किश्तवाड़ का टैलेंट है ये तभी उभरेगा जब यहाँ के बच्चों को फैसिलिटी होगी। और यहाँ कहीं ना कहीं मेरी तरफ से एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि यहाँ एक नेट प्रैक्टिस का एक 1 साइड होना चाहिए, क्योंकि जब लेदर बॉल की ये प्रैक्टिस होती है मैच में, ये इधर किश्तवाड़ के ग्राउंड में, तो सीनियर सिटीजन लोग जो वॉक करते हैं उनको बड़ा खतरा रहता है। पहले तो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि हमने आज फाइनल जीता। उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, जेके पुलिस का, जो हर साल टूर्नामेंट कराती है, उनका हम थैंकफुल है और आगे भी वो कराती रही ऐसे। ये इसके अलावा भी टूर्नामेंट होने चाहिए तो यूथ इन्वॉल्व रहेगी, बस यही हम चाहते हैं। ये जो आज आपने यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, कितना क्या आपको कैश प्राइज़ मिला है? जी, ट्रॉफी के साथ 1 लाख का कैश था। जी सर, ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपीज़ कैश था। तो और हमारे जो बेस्ट बैट्समैन भी हमारे आए हैं, बेस्ट बॉलर भी हमारी टीम से ही आया, और हमारे जो मैन ऑफ द सीरीज़ जो हमारे बैट्समैन सोहेल भाई, वो भी इसी हमारी मिंटू ब्रदर्स टीम से ही आए हैं। किश्तवाड़ के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है ही नहीं कहीं पे, तो क्या आप मांग करना चाहेंगे इसको लेके भी? सर, इसके लिए तो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि किश्तवाड़ में स्टेडियम मिले, लेकिन हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी जल्दी इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले चाहिए। जी, मेरा नाम आरिफ है, मैं मिंटू ब्रदर्स टीम का एक प्लेयर हूँ। ये कहना चाहता मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का कि वो हर साल यहाँ पर इतने बड़े इवेंट्स कराते हैं और हमारे जो यहाँ किश्तवाड़ के यूथ से इन्वॉल्व रहते हैं कि स्पोर्ट्स में एनहांस करते हैं खुद को। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर किश्तवाड़ के जो प्लेयर्स हैं काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन आगे नहीं पहुँच पाते हैं। हम एलजी साहब से अपील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बोला गया था कि स्टेडियम दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, हम किया कुछ नहीं जा रहा है। हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि यहाँ पे एक स्टेडियम दिया जाए और यहाँ की जो टैलेंटेड यूथ है उनको भी आगे जाने का, स्टेट खेलने का मौका मिले।